समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक 3 इस्तीफे हो गए हैं। सबसे पहले पार्टी क़यादत से नाराजगी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद कमलाकांत गौतम ने पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ओहदे से इस्तीफा दिया और अब सलीम शेरवानी ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को खत लिखकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, बेशक मुझे राज्यसभा नहीं भेजते, पर किसी मुसलमान को भी नहीं भेजा। आप पीटीए को अहमियत नहीं देते। इस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं, तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी। अखिलेश यादव ने जिस पीडीए को मंत्र बनाकर इख्तिदार की सीढ़ी चलने का ख्वाब पाला, बीजेपी की घेराबंदी तैयार की, वही अब उनके गले की फांस बन रहा है। पीडीए को लेकर पल्लवी पटेल पहले ही अखिलेश से नाराजगी दिखा चुकी हैं। ये एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। बस मैं सिर्फ पीडीए के जो चेहरे हो सकते हैं सिर्फ उनको चाहती थी, यही मेरी एकमात्र चाह है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, वो अपने बयानों को लेकर पार्टी की तरफ से बार बार किनारा किए जाने से नाराज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्ठा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले सपा में लगातार हो रहे इस्तीफों के बाद सपा में अंदरूनी बहरान गहरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि सपा बीजेपी से लोहा लेगी तो आखिर कैसे लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।